क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो टॉपिक्स हैं, ये 10 टॉपिक्स: लसाइटी, जूस जैकिंग, एपेक, ब्रू कम्युनिटी, आरसीईपी, मनरेगा, लोनार लेक, टिग्रे रीजन, बीयूएसपी और आईसीजे। आज हम डिस्कस करेंगे इन 10 टॉपिक से। तो आते हैं क्वेश्चन पे। लसाइटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, यह भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। ये किससे रिलेटेड है? इसका क्या होगा आंसर? फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म। लसाइटी क्या है? एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है सेक्युलरिज्म। फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1, वो कहता है कि स्टेट के अफेयर्स में रिलीजन का कोई रोल नहीं है। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी सेम बात कही गई है। अपने प्रियम्बल में, इंडिया के प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो 3 वर्ड हैं वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था, कब हुआ था? 1789 टू 99। इसमें ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ था। कौन सा? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसका क्या होगा आंसर? फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जूस जैकिंग समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज। जूस जैकिंग क्या है? ये टर्म अभी काफ़ी न्यूज़ में था। इसका क्या होगा आंसर? साइबर अटैक ड्यूरिंग द मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस। जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, यहाँ पे अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, हमारे जो जो डाटा हैं, प्राइवेट डाटा हैं या जो भी फाइनेंशियल डाटा हैं, इसको वो क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो जूस जैकिंग जो प्रोसेस है, ये एक हैकिंग टेक्निक है, हैकिंग टेक्निक। तो ये क्या होता है? साइबर अटैक ड्यूरिंग द मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपेक, यह भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसका समिट अभी हाल फिलहाल में हुआ था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? द एपेक इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम। इंटर गवर्नमेंटल फोरम क्या होता है? वो फोरम जहाँ पे 2 गवर्नमेंट या बाकी बहुत सारी गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करे, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। इंटर गवर्नमेंटल फोरम दैट प्रमोट्स फ्री ट्रेड, ये फ्री ट्रेड से रिलेटेड ही है, और एशिया पैसिफिक रीजन में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? इंडिया एंड चाइना आर मेंबर्स ऑफ एपेक। इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है, चाइना इसका मेंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। और ये स्टेटमेंट सही। तो क्या होगा? 1 ओनली। अब एपेक के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानते हैं। एपेक क्या है? 1989 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसमें टोटल 21 मेंबर एशिया पैसिफिक में, जिसमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एट्सेट्रा, ये सारी कंट्री इसमें। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये याद रखने वाली बात है कि इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 ओनली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रू कम्युनिटी, ये अभी कम्युनिटी काफ़ी न्यूज़ में था। समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसंट्रेटेड मेनली इन विच रीजन ऑफ इंडिया। ये कंसंट्रेटेड कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। उसमें कहाँ पे? त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। ये जो इंडिजीनियस है वो है त्रिपुरा का, और ये माइग्रेट करके गए थे मिजोरम में। तो अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है वो ये है कि जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम एंड इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में एक डील साइन हुआ था, जिसमें मिजोरम से त्रिपुरा जाएंगे लगभग 34,000 रिफ्यूज़ी। इसके रिगार्डिंग ये जनवरी 2020 में ये डील साइन हुआ था। अब ब्रू कम्युनिटी क्या है? इसको रियांग भी कहते हैं, और ये है रियांग। ये रियांग डायलेक्ट भी बोलते हैं, और कौन से लैंग्वेज का? कोक बोरोक लैंग्वेज। ये जो कम्युनिटी है वो कोक बोरोक लैंग्वेज का रियांग डायलेक्ट बोलती है, इसीलिए इसको रियांग भी कहते हैं। और लोकली इसको काओ ब्रू भी कहते हैं। तो किसी एग्जाम में
किकॉ ग्रुप किससे रिलेटेड है, तो वो है रियांग से, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और अगर उसमें जाएं डीप में तो त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ RCEP, रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इससे क्या होगा आंसर, इंडिया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। 2019 में इंडिया इस पार्टनरशिप से वॉकआउट कर गया था। इसके टोटल कितने मेंबर हैं RCEP के, 15 मेंबर, पहले 16 थे। अब क्या हुआ कि इंडिया इससे ऑप्ट आउट हो गया, तो ओनली 15 में क्या है, 10 एशियन कंट्रीज के हैं और 5 हैं वो कंट्री जिसका एशियन के साथ FTA है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये 5 कंट्री कौन कौन है, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 5 कंट्री जिसका FTA है एशियन के साथ, और 10 मेंबर जो ऑलरेडी एशियन के हैं, टोटल 15 मेंबर हो गए जो इसके पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, 2019 में इंडिया इससे ऑप्ट आउट हो गया था। तो इसका क्या होगा आंसर, इंडिया इस पार्टनरशिप का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MG नरेगा और मनरेगा स्कीम, इट गारंटीज 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैन वर्क फॉर ऑल हाउस होल्ड्स। ये गलत है, ये सिर्फ है रूरल एरिया के लिए, नॉट फॉर अर्बन। मनरेगा किससे रिलेटेड है, रूरल एरिया। स्टेटमेंट 2 है, मनरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय ग्राम पंचायत। ये सही है, ये ग्राम पंचायत ही करती है, बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। ये रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, ये हो गया रॉन्ग। तो क्या होगा इसका आंसर, नीदर 1 नॉर 2। अब मनरेगा के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, इसका जो हुआ था वो मनरेगा एक्ट के थ्रू इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2005 में। इसका पहले नाम नरेगा था, बाद में इसमें ऐड किया गया महात्मा गांधी का टर्म, तो महात्मा गांधी नरेगा। ये सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो PV नरसिम्हा राव ने, जो PM थे 1991 में। इन्होंने सबसे पहले इस स्कीम को प्रपोज किया था, लेकिन बाद में ये हुआ था 2005 में, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो इसका क्या होगा आंसर, ये रॉन्ग है, ये सिर्फ होता है रूरल एरिया के लिए और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर, नीदर 1 नॉर 2। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द लोनार लेक, ये कहाँ पे है, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, was added to the list of recognized रामसर sites। the रामसर site is primarily related to, आपको पता है ये है वेटलैंड के लिए। रामसर जो साइट्स है वो वेटलैंड के लिए होता है। ये रामसर कहाँ पे है जगह, ये है ईरान में, कैस्पियन सी के शोर पे ये सिटी है, जिसमें 1971 में हुआ था रामसार कन्वेंशन। तो रामसर साइट किससे रिलेटेड है, वेटलैंड्स। लोनार लेक के अलावा सूर सरोवर लेक जो आगरा में है, इसको भी रामसर साइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसमें क्या है, अभी इंडिया में टोटल नंबर ऑफ जो साइट्स है वो है 41, और ये साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है साउथ एशिया का रामसर साइट जो है 41। तो इसका क्या होगा आंसर, वेटलैंड्स। रामसर साइट इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिग्रे रीजन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये रीजन अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसके बीच में, इथोपियन नेशनल डिफेंस फोर्स और टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में वॉर चल रहा है, और वो वॉर किस लिए है, एथनिक इश्यूज को लेके। तो ये इसका क्या होगा आंसर, इथोपिया। अब ग्राफ में देखते हैं, डायग्राम में, ये जो रीजन है ये है टिग्रे रीजन, और ये जो बाउंड्री शेयर करता है वो इट्रिया के साथ यहाँ पे और सूडान के साथ। तो कभी किसी एग्जाम में आया कि ये जो टिग्रे रीजन है वो कहाँ का है, तो इथोपिया में ये है,
और बाउंड्री शेयर इट्रिया के साथ और सूडान के साथ। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो है मैकेले। तो टिग्री रीजन का कैपिटल मैकेले और इथोपिया का कैपिटल एडिस अबाबा। तो ये इसके बारे में। तो टिग्री रीजन कहाँ पे है? इथोपिया में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग BESP is a method of interrogation with the accused participation in the crime is investigated studying the brain response। इस मेथड को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से और यहाँ तक का, इसको आप याद कर सकते हैं। ये इसके लिए जो भी एक्यूज किसी क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं उनके ब्रेन को ये स्टडी करते हैं, उससे पता करते हैं कि ये क्राइम में इन्वॉल्व था कि नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। इस मेथड को कहते हैं EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इस मेथड को कहते हैं EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ। ये क्वेश्चन है ICJ के बारे में, ये काफ़ी न्यूज़ में है ये ICJ। इसका जो पहला स्टेटमेंट वो क्या है? द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज द प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये सही है, ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी है। द ICJ इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड टू 5 ईयर टर्म। नहीं, ये रॉन्ग है, ये इलेक्टेड होते हैं 9 ईयर टर्म के लिए। और किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकेंड इज रॉन्ग। तो क्या होगा? वन ओनली। अब ICJ के बारे में अगर इंफॉर्मेशन दें, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? द हेग, ये है नीदरलैंड्स में। इसमें जो टोटल जज होते हैं वो कितने होते हैं? 15 जजेस। और ये इसमें 1/3 जो जजेस होते हैं वो एवरी 3 ईयर में रिटायर्ड हो जाते हैं। इंडिया की तरफ से अभी तक 4 पर्सन थे जो ICJ में गए, और वो पहले थे BN राव, दूसरे नागेंद्र सिंह, इनको महाराजा नागेंद्र सिंह भी कहते हैं। जो थर्ड थे वो थे RS पाठक। RS पाठक इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। और फोर्थ दलवीर भंडारी, जो 2012 से अभी तक ICJ में। तो इंडिया से अभी दलवीर भंडारी ICJ में जज हैं। उससे पहले BN राव, नागेंद्र सिंह और RS पाठक थे। तो इसका क्या होगा आंसर? ये जो है फर्स्ट प्रिंसिपल जुडिशियल बॉडी, ये सही है। सेकंड इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 9 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? वन ओनली। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। होपफुली इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।